नमस्ते, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। उत्तराखंड में नई सरकार ने कमान संभाल ली है। कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और कैबिनेट विस्तार होने के बाद से चर्चाएं कैबिनेट में शामिल चेहरों को लेकर हो रही हैं। इन चेहरों में सबसे ज्यादा सुर्खियां अगर किसी को लेकर बन रही हैं तो वो हैं विशन सिंह चौफाल को लेकर। विशन सिंह चौफाल को कैबिनेट में जगह मिली है और ये डीडी हाट से विधायक हैं। विशन सिंह चौफाल के सहारे बीजेपी राजपूत वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। कुमाऊं की अगर बात की जाए तो कुमाऊं के 29 विधानसभाओं में राजपूतों का अच्छा खासा दबदबा है और विशन सिंह चौफाल के सहारे बीजेपी चाहती है कि 2022 में राजपूतों को साधा जाए, जिससे कि उनका वोट हासिल किया जाए। हालांकि पार्टी के सांसद अजय टम्टा इस बात को सिरे से नकारते हैं। अजय टम्टा का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी कभी जातीय आधार पर राजनीति नहीं करती, वो हमेशा सामाजिक आधार पर राजनीति करती है। लेकिन नई कैबिनेट के विस्तार को अगर देखा जाए तो उसमें हर जाति के चेहरे को जगह दी गई है ताकि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में इनके सहारे फायदा उठाया जा सके। यशपाल और रेखा आर्या के सहारे यहां पर दलित वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है। अरविंद पांडे के सहारे ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है और विशन सिंह चौफाल के सहारे यहां पर राजपूत वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है। उत्तराखंड में नई कैबिनेट के विस्तार के बाद से चर्चाएं जोरों पर हैं और चर्चाएं सबसे ज्यादा विशन सिंह चौफाल को हैं। कुमाऊं से आने वाले विशन सिंह चौफाल काफी पुराने नेता हैं और कद्दावर नेता हैं और बीजेपी को लगता है कि इनके सहारे राजपूत को अच्छे तरीके से अपनी पार्टी में शामिल किया जा सकता है, उनका वोट हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा नई सरकार ने कामकाज संभालते ही पुरानी सरकार में जो गलतियां हुई उन गलतियों को सुधारने का प्रयास भी शुरू कर दिया है। नए सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से कुमाऊं रेंज को त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से जिस तरह से इग्नोर किया गया था, अनदेखा किया गया था, उस पर अब फोकस किया जा रहा है और तीरथ सिंह रावत का कहना है कि हम इन सब चीजों को देखते हुए पब्लिक सेंटीमेंट का ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। उत्तराखंड की कैबिनेट विस्तार के बाद से विशन सिंह चौफाल को कई जिम्मेदारियां भी दी गई हैं और वो भी काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यशपाल आर्य और रेखा आर्य भी लगातार कामकाज देख रहे हैं और अरविंद पांडे भी अपने कामकाज को लेकर सक्रियता बरत रहे हैं। अरविंद पांडे त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट में भी शामिल थे और उन्होंने कई फैसलों को लेकर सवाल भी उठाए थे, लेकिन मौजूदा वक्त में उनका कहना है कि नए सीएम तीरथ सिंह रावत बेहतर तरीके से कमान संभाले हुए हैं और बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश के लिए फायदेमंद होगा। अब देखना यह है कि तीरथ सिंह रावत की तरफ से जिस तरह से नई कैबिनेट को विस्तार देकर सभी चेहरों को शामिल किया गया है वोटर्स के आधार पर, इससे तीरथ सिंह रावत कितना फायदा कमा पाते हैं, क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि नई कैबिनेट जो बनाई गई है और नए सीएम जो बनाए गए हैं वो ठीक वैसे ही हैं कि पुरानी शराब की बोतल पर नया लेबल लगाकर इसे बेचा जा रहा हो। उत्तराखंड की आवाम बीजेपी की हकीकत जान चुकी है और बीजेपी को अब सिरे से आवाम नकार देगी। विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत का साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूर्व सीएम हरीश रावत लगातार सक्रिय भी हैं और नई कैबिनेट के विस्तार के बाद से भी उनके कई ऐसे बयान सामने आए हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हरीश रावत ने तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट को लेकर तो सवाल उठाए ही थे, उत्तराखंड के बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को लेकर भी सवाल उठाए थे और कई आरोप लगाए थे। अब देखना यह है कि उत्तराखंड की राजनीति में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये दौर क्या गुल खिलाता है। फिलहाल हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खबर को शेयर करते रहिए। इसके अलावा फेसबुक पर अगर हमारी ये खबर आप देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वहां से भी शेयर करते रहिए हमारी खबरों को, ताकि ताज़ा तरीन जानकारी लोगों तक वक्त पर पहुंचती रहे।